औरंगजेब पर महाराष्ट्र में जारी बवाल अब एमपी में हो गया उबाल। नागपुर में हुई हिंसा की आंच भी अब एमपी तक पहुंचने लगी है। औरंगजेब पर एमपी का सियासी माहौल गर्म है। बीजेपी विपक्ष को नसीहत दे रही है, कह रही है जो औरंगजेब के साथ नाम जोड़ेगा पछताएगा। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी लोगों का ध्यान मुद्दों से भटका रही है। इन सब के बीच कांग्रेस की एक नेत्री ने औरंगजेब पर ऐसा बयान दे दिया कि पार्टी घिर गई। महाराष्ट्र में भड़की चिंगारी पर एमपी में कैसे सियासत जारी, देखिए। महाराष्ट्र में भड़की चिंगारी, एमपी में सियासत जारी। औरंगजेब पर टकराव, किसने बढ़ाया तनाव? नागपुर में आग, एमपी तक आंच। औरंगजेब पर नागपुर में लगी साजिश की आग की आंच एमपी तक पहुंच गई है। औरंगजेब की कब्र पर एमपी में सियासी गर्मी बढ़ गई है। बयानों के तीर चल रहे हैं। नागपुर हिंसा पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला है। औरंगजेब के साथ अपनी पहचान न जोड़ने की नसीहत दी है। कहा है औरंगजेब के साथ पहचान जोड़ोगे तो पछताओगे। कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कहा है कि राजनीतिक पार्टियां और जो सरकारें हैं ये नफरत फैलाना चाह रही हैं। हमारी हमदर्दी एपीजे अब्दुल कलाम के प्रति होना चाहिए क्योंकि वो देशभक्त हैं। हमारी पहचान औरंगजेब से नहीं, हमारी पहचान अशफाकुल्लाह खां से होना चाहिए। और जो औरंगजेब की से अपनी पहचान बना रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ध्यान रखिए, औरंगजेब लुटेरा था, लुटेरा है और वो लुटेरा ही रहेगा। इतिहास में कुछ चाटुकार उसको महान भली कह सकते हैं। मैं नागपुर के लोगों से पहले कहूंगा कि वहाँ शांति बनाएं और ये राजनीतिक पार्टियां और जो सरकारें नफरत फैलाना चाह रही हैं ये संयम बरते। इस पे उनका नुकसान नहीं होता, जनता का नुकसान होता है। दूसरा, इतिहास पे क्यों जा रहे हैं, वर्तमान पे आए। इतिहास में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन सी कब्रें हैं कौन सी नहीं है, किसका क्या इतिहास है, किसने क्या दुराचार करा, ये छोड़ो, वर्तमान में आओ। भूखों को आवश्यकता है खाना देने की। सियासत शुरू तो हुई थी औरंगजेब की कब्र पर, लेकिन बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय ने एक अलग ही मुद्दा छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि अरब और मक्का मदीना में भी पक्की कब्र नहीं है क्योंकि इस्लाम में पक्की कब्र का सिद्धांत नहीं है। चिंतामणि मालवीय ने कहा है कि कब्र से जगह घिरती है, ऐसे में पक्की कब्र हटनी चाहिए। कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी असल मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसी बातें करती है। कच्ची पक्की कब्र बनाना ये इस्लाम में निषेध है, तो वो पहचान बना करके रखना उसकी, इसको खुद मुसलमान ही स्वीकार नहीं करते। तो इतने कई कब्रें मिट गई, स्वयं आपको अरब में मक्का मदीना में कब्रें नहीं मिलेगी तो यहाँ कब्रें क्यों हो? तो ये सब हटाई जानी चाहिए, कोई इनकी आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये जो असली मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, इनको भटकाने का तरीका है। क्योंकि राजनीति जो है ये कब्रों पे कफनों पे नहीं होनी चाहिए, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। औरंगजेब पर एमपी में सियासी माहौल तब और गर्मा गया जब कांग्रेस की एक नेत्री रेखा जैन ने औरंगजेब की तुलना भगवान परशुराम से कर दी। उनकी पोस्ट पर बवाल हुआ तो कांग्रेस को उन्हें नोटिस जारी करना पड़ा। बाद में रेखा जैन ने अपने पोस्ट को लेकर माफी भी मांगी। एमपी में भी तो औरंगजेब पर सियासी दंगल जारी है। नागपुर में हिंसा के बाद सियासत और भी गर्म है। हिंसा के बाद नागपुर में तो स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सियासी तनाव बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। औरंगजेब पर मध्य प्रदेश में कैसे सियासत गर्म है आपने देखा। यूं तो औरंगजेब पर एमपी में काफी वक्त से सियासी बवाल छिड़ा है, लेकिन फिलहाल जो उबाल है वो नागपुर में हुई हिंसा की वजह से है। तो यह भी जान लेना जरूरी है कि आखिर नागपुर में क्या क्या हुआ। इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए। नागपुर में कैसे भड़की आग, यही एक सबसे बड़ा सवाल है। हिंदू संगठनों ने औरंगजेब का पुतला फूंका, प्रतीकात्मक ये पुतला था, कंडे वगैरह थे, उसमें एक रंग विशेष का कपड़ा था, उसमें कुछ लिखा रहा होगा। बस औरंगजेब का पुतला फूंकने पर हिंसा भड़क गई। किसी ने कहा कि हमारे मजहब का कुछ जला दिया। रात 8:30 बजे के करीब दो समुदायों में झड़प हो गई। अफवाह के बाद एक समुदाय उग्र हो गया, जमकर पथराव हुए, आगजनी हुई, घरों पर पथराव हुए। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में।
गाड़ियों को जला दिया गया। पुलिस ने उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया। 3 डीसीपी है, 11 पुलिस वाले घायल हुए हैं, 5 लोग जख्मी हुए हैं। यह आंकड़ा बढ़ेगा और कई तो ऐसे हैं जिन्हें आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। हिंसा के बाद नागपुर में धारा 163 लागू की गई है, जो पहले धारा 144 के नाम से आप इसे जानते हैं। नागपुर हिंसा में अब तक क्या क्या हुआ, क्या क्या जला चुके हैं वो उपद्रवी, वो भी जान लीजिए। कितना नुकसान कर चुके हैं वो, ये भी जान लीजिए। नागपुर हिंसा में अब तक 20 से ज्यादा गाड़ियां जला दी गई। पेट्रोल बम के सबूत मिले हैं। एसपीआरएफ की 5 टुकड़ियां तैनात करनी पड़ी है। हिरासत में 47 लोग लिए गए हैं। 50 से ज्यादा यह आंकड़ा पहुंच गया धीरे धीरे। 3 एफआईआर दर्ज हुई है, 12 पुलिस वाले घायल हैं। दावा यह किया जा रहा है कि हालात फिलहाल काबू में है। हिंसा वाले इलाके में सुरक्षा बल तैनात करना पड़ा है। नागपुर में भड़की हिंसा। दो समुदायों में पथराव, सड़क पर आगजनी। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। ये तस्वीरें नागपुर की हैं, जहां औरंगजेब कब्र विवाद पर अफवाहों ने ऐसी आग लगाई कि पूरे शहर में बवाल मच गया। नतीजा ये हुआ कि भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और लाठी चार्ज का सहारा लेना पड़ा। कहते हैं शाम के वक्त दूसरा जो गुट था, उस गुट के लोग भी इस जगह पर पहुंचे और दोनों गुट में विवाद की स्थिति बन गई। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हुई कि दोनों गुटों में आपस में कई घंटे तक पथराव हुआ, कई जगह पर आगजनी की गई। पुलिस का बल जो है वो तुरंत इस जगह पर पहुंचा। ये इलाका पुराने नागपुर का इलाका है, सेंसिटिव इलाका है, जिस वजह से पहले से ही पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात थी, लेकिन लोगों की संख्या ज्यादा थी। आरोप है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने प्रदर्शनकारियों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसकी वजह से हिंसा भड़क गई। शिवाजी पुतला इलाका जो है ये पुराने नागपुर का हिस्सा और यहाँ पर मोहल्ले वाला ये इलाका है। इस तरीके से यहाँ पर सड़क के दोनों तरफ जो है वो गलियां, और इन दोनों गलियों से, सड़क के दोनों तरफ जो गलियां, उन दोनों गलियों से पत्थर जो है वो चल रहे थे। भीड़ को तितर बितर करने पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन कई घंटों तक लोग जो है इन दोनों तरफ की गलियों से पत्थर एक दूसरे पर फेंक रहे थे। नागपुर हिंसा में शामिल उपद्रवियों की लगातार धरपकड़ की जा रही है। सीसीटीवी के जरिए एक एक आरोपी की पहचान की जा रही है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की जा रही है। कंट्रोल में है और ऐसा कुछ नहीं है अभी कि जिससे कोई घबराए, परंतु जिन लोगों ने कायदा सुव्यवस्था हाथ पे लेने की कोशिश की, उनके ऊपर हमारी कार्रवाई हुई है और हो रही है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, और उसके अलावा जो हमारा कमांड कंट्रोल सेंटर है उसमें भी हम लोग वॉच रखे हुए हैं, कौन कौन इसमें दिख रहे हैं, तो उनके ऊपर सबके ऊपर यही, जैसे मैंने आपको बताया कि जब कुछ लोग जमा हुए इसमें आमने सामने आए, उन्होंने की कोई कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि अरेस्ट उस समय चल ही रहा था, तो उसका कुछ लोगों ने गैर फायदा या अफवाह फैलाने की कोशिश की और उस अफवाह के उसमें जो है कुछ लोग जो है बह जाते, जैसे उस तरह का हुआ, कुछ र्यूमर्स भी फैले और उसकी वजह से लोग जमा हुए और उसके बाद में आमने सामने हुए और पुलिस जो है उस समय पे पहुंच गई थी। कुछ दगड़ फेंक हुआ है और वो अभी परिस्थिति काबू में। कुछ घंटों पहले ही संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त करने की मांग उठी थी। बजरंग दल की तरफ से कहा गया था कि अगर प्रदर्शन के बावजूद कब्र को नहीं हटाया गया तो कार सेवा शुरू की जाएगी। लेकिन इसी बीच नागपुर में दो समुदायों के बीच ये हिंसक झड़प शुरू हो गई। फिलहाल इस मामले में पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है।
नागपुर में आग और मध्य प्रदेश तक इसकी आंच, तरह तरह की डिमांड्स उठ रही हैं, तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। हर कोई कब्र के पीछे भिड़ा है, यह नहीं देख रहा कि वो कहां खड़ा है। नागपुर का क्या कुछ अपडेट है, नागपुर आपको लिए चलेंगे। सहयोगी उदय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे अपडेट ले लेंगे। उदय, फिलहाल क्या कुछ स्थितियां नागपुर में, क्या अपडेट है इस हिंसा से जुड़ा हुआ? मेरा ख्याल है 11 से ज्यादा इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है। उदय, एकदम सही बात है। 11 से ज़्यादा इलाकों में जो है वो कल की घटना के बाद नागपुर पुलिस ने जो है वो कर्फ्यू लगाया। इसमें 13 पुलिस स्टेशन जो है वो शामिल किए गए और नागपुर शहर के चप्पे चप्पे पर जो है वो पुलिस का एक कड़ा इंतज़ाम किया हुआ। आने जाने वालों को जो है वो चेक करने के बाद ही सिटी में छोड़ा जा रहा है। मैं फिलहाल उसी जगह पर हूँ जहाँ कल रात को जो है वो पुलिस पर पथरावबाजी की गई थी। यहाँ पर ही आगजनी की ये घटनाएं घटी थी। अब लगभग ये पूरे मामले को 20 घंटे से ज़्यादा का समय बीत गया है। कल ये समय में यहाँ पर तनाव का माहौल जो है वो बना हुआ था, लेकिन आज 24 घंटे बाद अब तनाव की स्थिति यहाँ पर नहीं है। लेकिन लोगों के मन में जो कल ये घटना नागपुर में घटी थी उसके बाद जो है वो डर का माहौल है और वो डर का माहौल अभी भी देखते मिल रहा है, क्योंकि ये जो इलाका है जहाँ पर ये सब मामला हुआ था, ये मामला जो है वो शहर के बीचों बीच है और यहाँ पर आम दिनों में जो है वो सैकड़ों की तादाद में लोगों की भीड़ होती है, क्योंकि ये मिनी मार्केट है। यहाँ पर छोटी मोटी चीज़ों की दुकानें होती है। लेकिन कल की ये घटना के बाद लोग सहमे हुए। आज कोई भी बाहर जो है वो नहीं निकला है। ये सब मामले के बाद पुलिस ने जो है वो कल रात को कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है वो कॉम्बिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें 50 से कई ज़्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्त में लिया है। 5 लोगों से ज़्यादा लोगों पर जो है वो FIR भी दाखिल की जा चुकी है और पुलिस का मानना है कि आज रात को और एक बार कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है वो पुलिस करने वाली है, क्योंकि जब ये घटना घटी तब लगभग 200 से 250 लोगों का जमावड़ा था। उसमें से 50 लोग अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार किए, लेकिन जो बच्चे लोग थे उनकी भी तफ्तीश पुलिस की ओर से की गई है और आज रात को जो है वो पुलिस इनको जो है वो अरेस्ट कर लेगा। लेकिन पुलिस का मकसद है कि ये सब घटना जो हुई है उसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, क्योंकि जिस तरह से नागपुर का अगर इतिहास देखा जाए तो नागपुर में इस तरह की घटना इसके पहले नहीं हुई थी, क्योंकि ये जो इलाका है ये इलाका से लगभग 500 मीटर की दूरी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है। ये जो महल बाग है ये इलाके में जो है वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ रहते हैं। आखिरकार ऐसा कल क्या हुआ था, ऐसी कौन सी भावनाओं को ठेस पहुंची थी कि पत्थरबाजी पुलिसों पर करना पड़ा। ये पत्थरबाजी इतनी तेज थी कि लगभग 35 से ज़्यादा पुलिस कर्मचारी जो है ये पत्थरबाजी में घायल हुए थे। इसलिए अब ये जो भी इस मामले के दोषी है उनको ढूंढना, चाहे वो साइबर सेल की ओर से हो या फिर लोकल पुलिस की ओर से हो, वो ढूंढना, उनको अब अरेस्ट करना। और इतना ही नहीं तो ये पूरे हमले का मास्टरमाइंड कौन है ये भी ढूंढने की पुलिस की ओर से जो है वो कोशिश जारी है। मोमिनपुरा से लेकर दही बाजार तक, वहां से लेकर कमाल चौक तक, कमाल चौक से लेकर बरडी तक, बात तो सभी यही कर रहे हैं। नितिन गडकरी यही बात कर रहे हैं कि शांति का टापू था। देवेंद्र फडणवीस यहीं से आते हैं, वो ये बात कर रहे हैं फडणवीस कि शांति का टापू था। शांति के टापू को सुलगा किसने दिया, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। उदय, पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? वो बात अब एक निकल कर आ रही है। एकनाथ शिंदे तो कह रहे हैं कोई साजिश है। क्या पुलिस ने कोई अपडेट दिया है इससे लेकर? उदय जी, पुलिस तो अभी इस पूरे मामले की जो है वो छानबीन कर रही है। पुलिस अभी हालांकि कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में पूरी छानबीन हो जाने दीजिए, उसके बाद ही इस पर कोई कमेंट किया जा सके। लेकिन जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम रहा है, जो जिन लोगों के ऊपर पत्थरबाजी हुई है, जिनके घर जलाने की कोशिश की जा रही है, उनकी अगर बात माने और जो ये मामले के CCTV आ गया है उनके अगर वो CCTV देखे तो ये जानबूझकर और सोच समझकर किया हुआ प्लानिंग हो सकता है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो हमलावर थे ये 150 से 200 के करीब थे और उनके हाथ में पेट्रोल की बॉटल्स थी, तलवार थी और कई सारे औजार थे। चेहरे पर पट्टी बांध के थे। जहाँ जहाँ CCTV थे वो CCTV को भी उन्होंने जो है वो तोड़ा था। तो ये साजिश के तहत हुआ है, ये अभी तो बोल नहीं सकते। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी है, जिनके ऊपर ये सब चीज़ें बीती है, उनकी अगर माने तो ये सोची समझी साजिश थी। पुलिस का कहना है कि जब तक इसकी पूरी छानबीन ना हो जाए तब तक इस मामले पर कुछ ना बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ना बोला जाए। और वहीं नागपुर के लिए भी भला है, देश के लिए भी जाहिर तौर पर भला ही है। भोपाल से शिवकांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवकांत, नागपुर में आग, MP में आज। हालांकि MP तो पहले से ही औरंगजेब को लेकर, उसकी कब्र को लेकर सुलग रहा है। शिवकांत,
बिल्कुल ललित, आपने सही कहा कि एमपी में औरंगजेब को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। कल ही बीजेपी विधायक चिंतामण मालवीय ने एक नई आग को हवा दे दी है। उनका कहना है कि मुस्लिम समुदाय की जो कब्रें होती हैं वो सीमेंटेड नहीं होना चाहिए, इससे जमीन कह सकते हैं लैंड जिहाद का एक इनका फॉर्मूला हो सकता है। उसको लेकर लगातार आज यहाँ पर विधानसभा में भी विरोध देखने को मिला और आम लोगों की जहन में भी कहीं न कहीं ये बात एक घर कर रही है कि कहीं न कहीं विधायक जी ने बात सही उठाई और जो विधायक जी की मंशा भी थी कि कहीं न कहीं जो वो बात कह रहे हैं वो लंबे और दूर तक जाए। लेकिन फर्ज ये बनता है सभी पक्षों का कि जितना हो सके शांति से काम लेने चाहिए। कोई भी ऐसा बयानबाजी नहीं होना चाहिए कि त्योहार के टाइम पर खासतौर से जब से ये औरंगजेब का मामला है तब से इन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले ही एक नया विवाद महू में कह लें या अन्य जगहों पर शांत हुआ है, लेकिन अगर इस तरीके की बयानबाजी होती है तो निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को संभालना थोड़ा सा कठिन रहेगा। हालांकि पुलिस अपनी तरफ से अलर्ट है और लगातार कॉम्बिंग गश्त कर रही है। आज भी उन्होंने अनाउंस किया है कि सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें और कोई भी प्रकार के सोशल मीडिया ग्रुप्स हो या अन्य कोई माध्यम हो वहां पर कोई ऐसी टिप्पणी ना करे जिससे कि सांप्रदायिक सद्भाव को हानि पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। उदय हमारे साथ जुड़े रहे, शिवकांत हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।